स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत अखिलेश को इतनी पसंद आ गई कि वे मौर्य से 2 कदम आगे निकलकर शूद्र पॉलिटिक्स करने लगे और इसी को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाने लगे। अखिलेश को इस रणनीति का कितना फायदा चुनाव में मिलेगा ये तो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल तो इसकी वजह से समाजवादी पार्टी बगावत के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। पार्टी की जातियों के नेता मुश्किल में है और यही मुश्किल पार्टी के टूट का कारण बन सकती है। अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अपना सियासी ट्रैक बदल रहे हैं और अब सर्वजन की बजाय बहुजन की सियासत पर फोकस कर रहे हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर आक्रामक हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव शूद्र पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के इस बदले नए सियासी तेवर से पार्टी के सवर्ण नेताओं की राजनीतिक बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें न पार्टी संगठन में तवज्जो मिली न ही अखिलेश अहमियत दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी के ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के नेता खुद को पार्टी के नए एजेंडे के साथ फिट नहीं बैठा पा रहे, तो अखिलेश भी MY समीकरण के साथ सर्वजन की राह पर चलकर बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बहुजन पॉलिटिक्स की दिशा में कदम बढ़ाया है। अखिलेश यादव ने अपनी राष्ट्रीय टीम का गठन किया तो यादव मुस्लिम के साथ दलित OBC की तमाम जातियों को तवज्जो दी, लेकिन सवर्ण समुदाय को खास अहमियत नहीं मिली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल 64 चेहरों में से 11 यादव, 8 मुस्लिम और 5 कुर्मी, 7 दलित, 4 ब्राह्मण और 16 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय से किसी भी नेता को राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया। सपा के इतिहास में पहली बार सवर्ण नेताओं को महासचिव का पद नहीं मिला। ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य और सचिव का पद दिया है। इतना ही नहीं, पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल रही जूही सिंह को इस बार जगह नहीं मिली। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2022 से लगातार अंबेडकरवादियों और लोहियावादियों को एक मंच पर लाने की दुहाई दे रहे हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बसपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। रामचरितमानस पर मोर्चा खोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाते हुए जिस तरह से जातिगत जनगणना पर आगे बढ़ने के लिए अखिलेश यादव ने कहा, उससे साफ है कि सपा की सियासत किस दिशा में जा रही है। अध्यक्ष लखनऊ के एक धार्मिक आयोजन में गए हुए हैं, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। अखिलेश यादव ने इसके बाद एक मीडिया में बयान दिया, वे शूद्र हैं इसलिए उनका विरोध भाजपा के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि योगी जी बताएं कि वे शूद्र हैं कि नहीं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगी जिस पर लिखा हुआ है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं।